चलते हैं और इस वक्त हमारे साथ महेश उपल भी जुड़ चुके हैं जो कि इस सेक्टर को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं। महेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए 18 आवर्स स्वदेश को। इस खबर पर जो अभी अभी आई है, कैबिनेट ने स्पेक्ट्रम को बिक्री को मंजूरी दे दी है। 5G स्पेक्ट्रम को जल्द ही लॉन्च हो सकता है, जुलाई में इसकी जो ऑक्शन है वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और जो बड़े डेवलपमेंट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं वो हम आपको बता देते हैं। पहले 30 साल के लिए होना था, अब 20 साल के लिए हो रहा है, जिससे कि माना जा रहा है कि जो कंपनियों का आउटफ्लो होगा वो अब वहाँ पर कमी देखने को मिलेगी। तो ये जो पूरी खबर निकल कर आ रही है, इसे आप कैसे देख रहे हैं टेलीकॉम सेक्टर के लिए, स्पेशली ये पॉइंट, ये जो टाइमलाइन घटा दिया गया है, 30 साल से 20 कर दिया है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? ओके, चलिए, महेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे वापस से संपर्क हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। बट अभी फिलहाल बड़ा डेवलपमेंट होते हुए नज़र आ रहा है। देखना होगा कि इस खबर के बाद टेलीकॉम कंपनियां आगे कैसे इसको प्रोसेस करती, किस तरह से अप्रोच करती है। महेश जी से संपर्क हमारा वापस जुड़ चुका है। महेश जी, कैबिनेट ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी को हरी झंडी दे दी है। जो टाइमलाइन है पहले 30 साल के लिए करना था, अब 20 साल कर दिया है। इस पूरे डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं टेलीकॉम स्पेस के लिए? देखिए, सरकार की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि ये 5G को जितनी जल्दी वो करना चाहेंगे, करना चाहते हैं। और क्योंकि 5G हिंदुस्तान में बहुत डिले हो गया है, बाकी कंट्रीज में कम से कम 3 साल पहले 5G नेटवर्क से लगाने शुरू कर दी। तो ये अपने आप में अच्छी खबर है कि हम लोग इससे आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि टेलीकॉम कंपनियां, उनके भी अपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स को की वजह से इंडस्ट्री में काफी हद तक कंट्रोवर्सी भी है। तो ये देखना होगा कि इस कंट्रोवर्सी को किस तरीके से आगे बढ़ती है या इसका कुछ सुझाव हो सकता है। तो मुझे लगता है ये खबर पॉजिटिव है, पर हमें देखना होगा कि ये हर एक कंपनी के अंदर इतनी कंफर्ट लेवल क्रिएट कर सकती है कि नहीं कि वो पूरी तरीके से ऑप्शन में बिड कर पाए। यदि किसी भी वजह से वो ऑप्शन में ठीक से बिड नहीं करते हैं तो हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है वो खाली आधा ही मिल पाएगा, आधा ही हम अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और जैसा कि हम बता भी रहे थे दर्शकों को कि अब आगे देखना होगा कि टेलीकॉम कंपनियां इसको कैसे लेती हैं और किस तरीके से आवेदन करती हैं, ऑक्शन में क्या होता है, ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। बट यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि पहले 30 साल के लिए होना था, अब 20 साल के लिए हो गया। तो जो कैलकुलेशन हमने की, अभी हमारे रिसर्चर ने भी हमें बताया कि जो नेट रिडक्शन है पे आउट जो करना था पहले, जो प्राइस पे करनी थी, वहां पर एक बड़ी कमी देखने को मिलेगी। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये पॉजिटिव है और टेलीकॉम कंपनियां भी क्या इस चीज को पॉजिटिव लेंगी? इसमें कोई शक नहीं कि ये पॉजिटिव है। इससे कंपनियों की कैश फ्लो में बहुत फर्क पड़ेगा और उनको उतना ही स्पेस मिलेगा अच्छी तरह से बिड करने को। तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। कंपनियां चाहेंगी कि एक टेन्योर किसी लेवल से कम भी ना हो पर इतना भी ज्यादा ना हो जिससे कि उनकी जो लागत है वो बढ़ जाए। तो ये मेरे ख्याल से अच्छा बैलेंस है, इसमें कोई शक नहीं। ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा व्यू हमने आपको बताया इस खबर से जुड़ा। महेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और इस खबर पर डिटेल में हमसे बात करने के लिए। तो ये थे महेश उपल, जाने माने टेलीकॉम एक्सपर्ट, जो कि हमें बता रहे थे कि ओवरऑल टाइमलाइन में भी कमी आना ये भी पॉजिटिव है। बट यहाँ पर देखना होगा कि टेलीकॉम कंपनियों में आपस में इस चीज़ को लेकर कितनी एक्साइटमेंट रहती है और ऑक्शन में किस तरह से पार्टिसिपेशन यहाँ पर निकल कर आता है कंपनियों की तरफ से, ये देखना यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। इस बीच हम देख रहे हैं कि जो चुनिंदा ऑटो टेलीकॉम एंसिलरी कंपनी है, वहाँ पर भी इस खबर के बाद एक तेज़ी आई थी। इंडस टावर देख लीजिए, यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। ब्रिजेश, आपसे समझना चाहेंगे आपका क्या व्यू बन रहा है टेलीकॉम पर और टेलीकॉम एंसिलरी कंपनीज पर? कहीं पर कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, कुछ ट्रेडिंग की रणनीति सुझाएंगे इन कंपनियों में?
पूजा जी, अगर हम टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो नो डाउट आई वुड बी सेइंग गो विद द लीडर्स। अगर मैं लीडर्स का कहना चाहूँगा तो मैं यही कहूँगा कि एयरटेल इज़ मच बेटर एज कंपेयर टू रिलायंस और जियो, जिसे हम बोल सकते हैं। 680 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं ये कहूँगा उसका जो सपोर्ट लगभग 655 के आसपास में आ रहा है, तो मौजूदा स्तर पे आप बाइंग कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिहाज से जो टारगेट निकल के आ रहा है वो लगभग 720 फॉलोड बाय 750 का निकल के आ रहा है। तो अगर टेलीकॉम की और बात करें तो नो डाउट आपका जो जो भारतीय एयरटेल है वो ज़्यादा मच बेटर एज कम्पेयर टू जियो से। रही बात आपका प्रश्न था इंडस टावर के हिसाब से कि क्या इंडस टावर बेटर लग रहा है चार्ट पे, तो मैं ये कहूँगा कि डेफिनेटली बेटर लग रहा है। एक अच्छा एक बेस फॉर्मेशन उसने बनाया है लगभग 188-190 के आसपास, और वहाँ से उसने उछाल पकड़ी है। थोड़ा सा एक माइल्ड रेजिस्टेंस 210 के आसपास का है, बट मेरा ऐसा मत है कि चार्ट के अनुसार वो आप आने वाले दिनों में ब्रेक होता हुआ देखेंगे। तो मौजूदा स्तर पे आप बाइंग कर सकते हैं 188 का स्टॉप लॉस लेके, और ऊपर में जो टारगेट रहेगा वो लगभग 240 का रहेगा। टाइम फ्रेम हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं इसको 1 महीने से 2 महीने के लिए से। तो इंडस टावर प्योरली बाई है, भारतीय एयरटेल डिप में बाई है। ठीक है, तो जो ऑटो माफ़ कीजिएगा टेलीकॉम एंसिलरी कंपनीज़ है वहाँ पे जो है आपको निवेश करने की सलाह मिल रही है, और जो दिग्गज टेलीकॉम कंपनीज़ हैं वो भी